नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में दान का क्या महत्व है और अगर हम दान नहीं करते हैं या अपना किसी भी अतिथि का सत्कार ना करें या किसी देवता या पितरों के नाम का कुछ ना निकालें अपनी ज़िंदगी में, तो उसका क्या फल भुगतना पड़ता है या उसका क्या फल मिलता है हमें कई बार, उसके बारे में एक पौराणिक कथा है। जब श्री रामचंद्र जी एक बार वन में ऋषियों से मुलाकात करने के लिए गए, तो वो गए अगस्त्य ऋषि के पास। तो अगस्त्य ऋषि से जब भेंट उनकी हुई तो अगस्त्य ऋषि ने उनको एक बहुत कीमती हार दिया जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती थी, इतना सुंदर आभूषण था वो। तो राम जी ने कहा कि आप तो ऋषि हैं, महर्षि हैं, आपके पास इतना सुंदर हार कहाँ से आया? तो अगस्त्य जी ने कहा कि भाई ये मुझे किसी ने दान दिया था और इसके जो असली हकदार है वो आप ही हैं। तो उन्होंने कहा किसकी धरोहर थी, मैं जानना चाहता हूँ, राम जी ने कहा। तो अगस्त्य जी ने कहा कि इसके पीछे एक कहानी है कि बहुत साल पहले जब मैं तपस्या के लिए कोई उचित स्थान की तलाश में निकला तो बहुत दूर चला गया, वहाँ पर मुझे एक वन दिखाई दिया जहाँ पर किसी भी पशु पक्षी या किसी भी तरह के इंसान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वहाँ पर एक शांत आश्रम था और उसके पास ही एक बहुत प्यारा सरोवर था जिसमें कमल खिल रहे थे। तो मुझे वो अपनी तपस्या के हिसाब से उचित स्थान जान पड़ा। मुझे आश्चर्य तो हुआ कि इतना सुंदर आश्रम और इतना सुंदर जगह होकर भी अब ये इतना कैसे निर्जीव कैसे पड़ा है, बिल्कुल निर्जन कैसे पड़ा है। तो शाम हो गई थी, मैं आश्रम में रात मैंने गुजारी और सुबह को मैं नित्य स्नान करने के हिसाब से जब सरोवर के पास आया तो वहाँ देखा वहाँ बहुत सुंदर, बिल्कुल स्वर्णमयी, किसी देवता के समान, देवता का लग रहा था वो शव शव पड़ा था। बहुत सुंदर साफ सुथरा, मतलब कहीं भी उसके अंदर कोई भिनकना वाला नहीं था, बिल्कुल जैसे अभी अभी कोई मरा हो। मुझे बड़ा आश्चर्य, मैं अभी देख ही रहा था कि तभी आसमान से मन की गति से भी तेज चलने वाला एक विमान वहां पर उतरा और उसमें से स्वर्णमयी एक पुरुष, बिल्कुल स्वर्ग से उतरा हुआ जैसे देव पुरुष होता है तुल्य, वो उतरा, जिसके साथ कई सारी अप्सराएं थी जो वीणा वादन भी कर रही थी। वो विमान वहां उतरा शव के पास और उसमें से वह व्यक्ति उतर के और उसका शव का भक्षण करने लगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे इंसान का आहार, देवतुल्य इंसान का आहार कोई शव भी हो सकता है। ये मुझे बहुत मतलब समझ में नहीं आया। जब उसने भक्षण कर लिया और वो तृप्त हो गया उस शव को खाने के बाद, तो वो इंसान था, वो उसमें अपने विमान में चढ़कर जब वापस जाने के लिए चढ़ने लगा विमान में, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसको रोक के पूछा कि आप कौन हैं और आप इतने देवतुल्य हैं, देवता के समान आपकी वो है, आपका आहार इतना निकृष्ट कैसे हो सकता है? तो जो वो देवता रूपी इंसान था जो उसमें से आया था स्वर्ग से, उसने उनके चरण पकड़ लिया अगस्त्य जी की कि आप ही कुंभज ऋषि हैं और आप ही मुझे इस सब से मुक्ति दिला सकते हैं। तो अगस्त्य जी ने कहा ऐसा क्या है, तुम कौन हो और इसके पीछे की क्या कथा है, मुझसे कहिए। तो उसने बोलना शुरू किया, उस स्वर्ग में जो देवता था उसने कहा कि मैं विदर्भ नरेश थे जो सूरत, सुदेव जी जो थे, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ श्वेत। जो विदर्भ नरेश थे उनके सुदेव जी के दो पुत्र थे, मैं बड़ा था श्वेत और मेरे से छोटा भाई था सूरत। तो उनके मरने के बाद मुझे राजा बनाया गया और मैंने धर्मपूर्वक हजारों वर्ष तक शासन किया, अपनी प्रजा की रक्षा की। और जब मुझे लगा कि मेरा वक्त नज़दीक आ गया है तो मैंने अपने छोटे भाई सूरत को राज्य दिया और मैं वन में आ गया अपने जो बाकी टाइम था उसको काटने के लिए और तपस्या करने के लिए। मैंने बहुत वर्षों तक तपस्या करी और कई वर्षों तक इसी सरोवर के किनारे तपस्या करने के बाद मैं ब्रह्मलोक को गया। मैं जब ब्रह्मलोक में गया तो वहाँ पे उसके बाद भी मेरी वहाँ पे मैं कुछ भी खा रहा था, एक से बढ़ के एक पकवान सब कुछ था, लेकिन मेरी क्षुधा शांत नहीं होती थी, मेरा पेट ही नहीं भरता था, मैं भूख और प्यास से व्याकुल रहता था। जब बहुत टाइम ऐसा हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी भूख प्यास क्यों लग रही है। तो मैं ब्रह्म जी के पास गया, मैंने ब्रह्मा जी से पूछा हाथ जोड़ के कि देव, ब्रह्मलोक में तो किसी को इतनी भूख नहीं लगती है या अपने आप ही भूख का निवारण हो जाता है, फिर ऐसा क्या है कि मेरी क्षुधा शांत नहीं हो रही है, मैं भूख और प्यास से तड़पता रहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि इसके पीछे तुम्हारा ही कारण है, तुम ही कारण हो। उसने कहा क्या कि ये तुम्हारी क्षुधा तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम मृत्यु लोक में अपना जो तुम्हारा शव है उसका आहार ग्रहण नहीं करोगे। तो मैंने पूछा, श्वेत ने कहने लगा कि मैंने पूछा कि ऐसा किया, ऐसा क्यों? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने पालन किया प्रजा का सबका, लेकिन तुमने कभी देवताओं का, पितरों का, अतिथियों का कभी भी उनके लिए कोई भाग नहीं निकाला, उनकी कभी सेवा नहीं करी, उनके हिस्से का कभी नहीं निकाला, सिर्फ तुमने अपने शरीर का ही भोग किया। सिर्फ इस शरीर को कहाँ से शांति मिले, इस शरीर को कैसे मैं तृप्त करूं, बस तुमने इसीलिए ही सोचा और इसीलिए तुम उसी में लगे रहे, जिसके कारण तुम्हारी भूख प्यास भी अब सिर्फ इसी शरीर के भक्षण से मिटेगी। और जब उन्होंने मुझे मृत्यु लोक में भेजा और मैंने अपने ही शव का आहार ग्रहण किया तो मेरी क्षुधा शांत हुई।
तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत है, मैं ऐसा कैसे करूँगा, और मैं तो ये चीज़ें करते ही मुझे हज़ारों साल हो गए हैं, तो अब ये कब तक चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि जब वन में अगस्त ऋषि आएंगी, वही तुम्हें इस क्षुधा से, जो तुम्हारा आहार है, इससे मुक्ति दिलाएंगे, तो अब आप मुझे मुक्ति दिलाइए। और उनके पास जो एक हार था बहुत ही सुंदर, यही वाला जो ना श्री राम जी को दे रहे थे अगस्त्य जी, उसने वो हार अगस्त्य जी को दिया कि मेरी तरफ से ये दान स्वीकार कीजिए आप इस हार का। ये अन्न मतलब संसार की जितनी भी भोग वस्तु है, जितना भी सांसारिक वस्तु है, जितना भी भोग विलास की वस्तु है, सब इस हार के द्वारा आप जो भी इससे मांगोगे वो आपको प्राप्त होंगी। इस हार को जिसके पास रहता है उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और मैं ये हार आज आपको दान कर रहा हूँ, आप इसको ले लीजिए और मना मत कीजिए, क्योंकि जब तक मैं इसको दान नहीं दूंगा, अपने से दूर नहीं करूँगा, मुझे इन सबसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अगस्त्य जी ने उसको उस बंधन से मुक्त करने के लिए, उसको उनकी क्षुधा को शांत करने के लिए, ताकि उनको ये सब कर्म ना करने पड़े फिर से, उनसे वो दान ग्रहण कर लिया। और जैसे ही उन्होंने उस आभूषण को लिया श्वेत से, तो भी वहाँ का जो शव पड़ा था वो गायब हो गया, और उनकी क्षुधा एकदम उनको वो आ गई डकार से, और वो मतलब उनको शांति आ गई कि हाँ अब मैं मतलब तृप्त हुआ। और वो उनको नमस्कार करके अपने विमान में बैठ के ब्रह्मलोक को चले गए। तो अगस्त्य जी ने कहा कि ये वो है, अगर मैं ना लेता तो उनको कभी भी मुक्ति ना मिलती, राजा श्वेत को। तो इस हार के से उन्हें मुक्ति मिला। और मेरा इसका क्या काम है, मैं तो एक ऋषि आदमी, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप जैसे राजा को सुशोभित होता है। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि आप आएँ तो मैं आपको ये हार दूँ और मैं भी इस ऋण से मुक्त हूँ। तो उन्होंने उनको हार दिया। तो इसमें कहानी में यही है कि अगर आप सिर्फ अपने लिए जीते, अपने लिए तो दुनिया जी रही है, अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, कभी आपने कोई पितरों का नहीं किया, कोई देवताओं का नहीं किया, किसी के निमित्त कोई दान नहीं किया, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, कुछ भी नहीं, अगर अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं किया, जैसे आप सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, भगवान करा रहा है, तो अगर आप ये सब करते हैं तो ये आप अपने लिए संचित ही कर रहे हैं आगे के लिए, कि आपको कभी भी इन चीज़ों से गुजरना ना पड़े। तो अगर आप जो आज कर रहे हैं वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है आपके अगले जन्म के लिए, या आपके मरने के बाद आपकी शांति के लिए। तो जो बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं शुरू से हम लोगों को कि दान करें, पितरों का करें, देवताओं के नाम का भोग जरूर निकालें, घर में कुछ भी अच्छा काम होता है तो पितरों का, देवताओं का भोग जरूर निकलता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं उसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।